डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है द दूसरा शो। एक साल में दो फाइनल्स, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमारे जो दूसरे साथी है निषाद भाई वैद्य, उनका बहुत बहुत स्वागत है। निषाद, हाउ आर यू फीलिंग? वर्ल्ड चैंपियंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट। हाउ इज योर फीलिंग ऑन दिस? देखिए, किसी खिलाड़ी ने कहा था और मुझे लगता है एक एक्स खिलाड़ी ने कहा था और मैं वही बात दोहराना चाहूंगा। और ये इंग्लिश में जो शब्द है रिलीफ, एक रिलीफ सा मिल गया है सारे भारतीय फैंस को, भारतीय समर्थकों को, और खास करके खिलाड़ियों को। क्योंकि कई बार देखिए, लोग कहा करते हैं ना कि क्रिकेटर्स के बारे में कि इनको क्या ये मैटर करता है, ये सिर्फ, या फिर ऐसे चीजें कहते हैं जैसे सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, एड के लिए करेक्ट। खेलते हैं। दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स। जब भी आप ऐसे कहोगे, मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो हमने दृश्य देखे वो आप वापस देखें। आप उनके चेहरे देखिए, आप उनके आंसू देखिए, आप उनकी खुशियां देखिए। फिर आपको पता चलेगा कि ये सब उनके लिए कितना मायने रखता है। शायद हम उतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एब्सोल्युटली। और आपने कहा कि वो देखने की जो बात की, आप जरा नीचे ही देख लीजिए, लिखा है इंडिया वन द T20 वर्ल्ड कप 2024। ये सुनकर ही जो सुकून मिला है ना, ये सुनकर, ये देखकर जो एक एक कॉन्फिडेंस आया है आज यूथ में कि भाई हम वो जो कहीं ना कहीं टैग लग रहा था कि ये लोग हमेशा टॉप फोर तक आ जाते हैं, फाइनल में आ जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ दिया है। एंड इट्स सच अ बिग विन बिकॉज आफ्टर 17 years दे हैव वन द T20 वर्ल्ड कप। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप वापस जीते हैं, 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं वापस। तो इसका जो एक श्रेय है ये पूरी टीम को जाता है। और अगर हम पास्ट विनर्स की भी बात करें T20 वर्ल्ड कप में, तो जो पहला इनॉग्रल एडिशन हुआ था वहां पर टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी, साउथ अफ्रीका में ही। और ये देखिए, एग्जैक्टली सेकेंड टाइम 2024 में ये जीत अपने नाम की वेस्ट इंडीज में। और मैं एक बात दोहराना चाहूंगा सारे जी। सारे भारतीय फैंस के लिए, ये मैंने मेरे किताब में भी लिखी थी कि 2007 का जो फाइनल भारत ने जीता उससे एक नया दौर शुरू हुआ। क्योंकि अगर आप सन 2000 से लेके 2007 तक देखें तो भारत कुछ वनडे क्रिकेट में कुछ 17-18 फाइनल ऐसे कुछ खेले थे, जिसमें से पता है उन्होंने कितने जीते थे? कितने? एक, वो भी नाटवेस्ट सीरीज का फाइनल। हर बार फाइनल में जाते, ओ, तभी काफी सारे ट्राई सीरीज होते थे और राइट कहते राइट थे कि राइट राइट। भारत का वो जिंक्स है, फाइनल में जाते हैं और इज हारते हैं। दिस द इज दिस द सेम फाइनल वहां जहां पे मोहम्मद कैफ ने वो एक लंबी पारी खेली थी यस, जिसकी हम हमेशा दैट्स चर्चा द करते हैं? सेम फाइनल। ओह, जी। तो वाओ। वो इकलौता मुकाबला जीता था फाइनल्स में भारत ने 7 सालों में। और लोग वही कहते थे भारत के बारे में, फाइनल में आके मैसअप कर जाते हैं। और एक फाइनल ऑब्वियसली रेन आउट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 2002 का, तो वो देवर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स। मगर 2007 में जब वो भारत ने वो जीता खिताब, उसके बाद वक्त जज्बात हालात बदल गए। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज जीता, 2009 में श्रीलंका में ट्राई सीरीज जीता, एशिया कप 2010 में जीता, करेक्ट। फिर 2011 में वापस जो है वो मेन 2011 वर्ल्ड कप जीता। तो मैं मानता हूं इससे एक ऐसे एक बांध जो है ना, वो भारतीय क्रिकेट का इस बार भी टूट चुका है। और क्या पता कुछ और हमें देखने मिले अभी आने वाले कुछ सालों में। बिल्कुल। और बीसीसीआई के जो सीनियर पीपल है उन्होंने भी ये कमेंट किया है कहीं ना कहीं कि ये जीत के बाद हमारे बड़े एम्स है, टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो, हमारा एम ये है कि हमें बड़े विक्ट्रीज पे फोकस करना है। एंड ये जो आपने फेरिस्त देखी पास्ट विनर्स में, इंडिया बिकम्स द जॉइंट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वन द T20 वर्ल्ड कप में हम ज्वाइन कर जाते हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो जो सूखा पड़ा था ट्रॉफी कैबिनेट में, वो भर दिया है। और रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने, राहुल द्रविड़ ने कमाल का एक प्रदर्शन किया है। लेकिन निशाद, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप तो क्वाइट अवेयर हो गए इस बात के कि इंडिया इज द फर्स्ट एंड ओनली टीम टू विन अ वर्ल्ड कप अनबीटन इन T20 फॉर्मेट। कैन यू बिलीव इट? इतने सारे मैचेस निशाद। और ये वर्ल्ड कप तो वैसे ही बहुत सारे मैचेस खेले गए थे, इसमें तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे, अलग अलग राउंड्स होके सुपर एट्स में आकर सेमीफाइनल फिर फाइनल, तो सारे मैचेस जीती है टीम इंडिया, अब तक हारी नहीं है बेसिकली, एक वॉश आउट के अलावा। एब्सोल्युटली। और जिस प्रकार भारत ने ये पूरा टूर्नामेंट एक डोमिनेट सा किया, और आप विक्ट्री मार्जिन्स देखिए, सिर्फ जो पाकिस्तान वाला मुकाबला कहें या जी। फिर जो साउथ अफ्रीका के सामने जो फाइनल थे वो थोड़े क्लोज थे, उसके अलावा सबको डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया, इंग्लैंड को डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया चलो 24 रनों से हारे, मगर दैट्स स्टिल अ बिग मार्जिन इन T20। बांग्लादेश राइट। को 50 रनों से हराया, सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान को भी 47 रनों से हराया।
तो मैं मानता हूं ये कंप्लीट परफॉर्मेंस है। कहीं ना कहीं ये वैसे ही एक दर्शाता है जैसे भारत ने 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, एक पूरा डोमिनेट करके, सारे मुकाबले जीत कर। ये वैसे ही है, ये उनका T20 क्रिकेट में उनका 85 मोमेंट है। वाओ, दैट्स सच अ बिग थिंग टू से निशाद, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रहना साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि दे वर द अदर साइड विच वर अनबीटन अंटिल द फाइनल्स। फाइनल में प्रवेश करने वाली दोनों ही टीमें हारी नहीं थी इस टूर्नामेंट में, अनबीटन थे, और टीम इंडिया इवेंचुअली विक्टोरियस बने। और ये पूरे फेरिस में आपको दिख सकता है किस तरह से डोमिनेट किया टीम इंडिया ने। और डोमिनेशन की अगर हम बात करें ना निशाद, तो इस पूरे साल 1.5 साल में इंडिया ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात करें हम, तो वर्ल्ड इवेंट्स में, स्पेशली 50 ओवर वर्ल्ड कप की आप बात करें या इसमें, इंडिया एक ही मैच हारी है। एक ही मैच। अगर हम पूरी लिस्ट देखेंगे ना कुछ देर में, तो हमें समझ जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि 10 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश किया ओडीआई वर्ल्ड कप में। यहाँ भी उन्होंने 4-5 मैचेस कंटिन्यूस जीते। ये देखिए, अनस्टॉपेबल टीम इंडिया, देखकर ये गर्व सा महसूस होता है मुझे। और वहां पर बीच में रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर खड़े अपनी अलग सी रिक फ्लेयर सेलिब्रेशन में। लेकिन आप उसके ऊपर देखिए, एक ही जो लॉस है वो एक ही है इस पूरे कहते हैं ना पूरे लिस्ट में। जी, और मैं बल्कि कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की एक क्रिकेट खेली है भारत ने, और एक डिटर्मिनेशन जरूर नजर आया था, वो आप विराट कोहली के आंखों में देख सकते थे फाइनल में जब ओ वो यस, बैटिंग कर रहे थे। यस। उस पर हम बाद में और चर्चा करेंगे। मगर 2014 में मैं था ढाका में जब भारत ने वो फाइनल हारा था। उस T20 वर्ल्ड कप में सबको लगा भारत ही जीतने वाले, क्योंकि अनबीटन रहे थे, सारे खिलाड़ी फॉर्म में थे। मगर फाइनल एक एक भूलने वाला दिन था। मगर अभी राइट। 11 साल बाद, बल्कि 10 साल बाद, माफी चाहता हूं, भारत ने ये टाइटल जीता। तभी मुझे लगा नहीं था कि इतना समय लगेगा। इंडियन क्रिकेट हैज बीन गुड। मैं ये भी कहता हूं कि भारतीय फैन एक एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से कि ये टाइटल जीते। यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये खिलाड़ी कितने काबिल है। द फैंस नो, the experts know, commentators, cricket lovers like you and me who are in this profession of talking about the sport, we know what they are राइट। capable of. तो ये एक पॉजिटिव है। सचिन तेंदुलकर ने कहा था प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप किस काबिल है। तो ये अच्छी बात होती है। तो आपको प्रेशर वैसे देखना है, और भारत ने शायद वैसे ही देखा। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात कही है कि इंडिया ने एक्सपेक्टेशंस और एक एक बार सेट किया था। और अगर बार की बात करें, तो इंडिया ने ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स, हिस्ट्री में इंडियन बैटर्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। इस वर्ल्ड कप में हाउएवर जो हमारे मेन बैटर जिससे हमें उम्मीद थी, उन्होंने अंटिल द फाइनल तो कुछ नहीं किया, लेकिन फाइनल में करामत कर दी। मोस्ट रन फॉर इंडिया इन दिस ईयर्स T20 वर्ल्ड कप। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा सिट स्ट्रॉन्ग एंड हाई, टॉप ऑफ द लिस्ट एज अ कैप्टन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिग इनिंग्स इन the Super 8 game versus Australia and in the semi-finals versus England. Nishad, this whole tournament was not just dominated by one or two players. It was a team effort, be it batting, bowling और fielding. लेकिन अगर बैटिंग की बात करें, तो जरा आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि आपके हिसाब से क्या अंडरस्टैंडिंग थी टीम इंडिया के इस पूरे अप्रोच। देखिए, ये टूर्नामेंट बैटर्स के लिए कुछ आसान नहीं था, ये तो हम एग्जैक्टली। जानते हैं। हाँ, और इसीलिए ये आंकड़े आपको ऐसे इन्फ्लेटेड नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप विराट कोहली के 2014, 16 और 22 के आंकड़े देखें तो फिर आप सोचेंगे कि इनको यहाँ क्या हुआ। बट बैटिंग वाज नॉट एट ऑल इजी। एक बात मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा खास करके, उन्होंने जो इंटेंट दिखाई, दैट सेट द टोन। और कुछ ऐसे भी मुकाबले जहां ऋषभ पंत ने कंट्रीब्यूट किया, आयरलैंड के सामने, पाकिस्तान के सामने। सूर्य सूर्य कुमार। कुमार यादव ने वो हार्ड फॉट विक्ट्री अर्न की यूएसए के विरुद्ध। और फिर बाद में भी उनके एक दो अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। इंग्लैंड के सामने उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई रोहित के साथ। और शिवम दुबे का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको भी काफी ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि रिंकू सिंह नहीं थे। मगर दुबे पुट इन अ कंट्रीब्यूशन व्हेन इट मैटर्ड। यूएसए के सामने उन्होंने रन बनाए, और फिर अभी जब फाइनल में जरूरत थी ना, तभी भी वो एक जो पारी थी बहुत क्रूशियल थी भारत के नहीं, लिए। आई थिंक निशाद, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा ही होता आ रहा है टीम इंडिया में कि एक या दो खिलाड़ी बल्क ऑफ रन्स करते हैं। इस वर्ल्ड कप में हाउएवर अक्षर पटेल की जो इनिंग्स थी फाइनल में, वो भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। द रन्स दैट द लोअर ऑर्डर हैज स्कोर्ड, चाहे वो जडेजा के 19 रन हो या 15 रन हो, शिवम दुबे के या 25 रन हो, सूर्य कुमार के, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इस टूर्नामेंट के, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड आई थिंक यही एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन की है टीम इंडिया ने फ्रॉम द ओडीआई वर्ल्ड कप, कि सारे बैटर्स ने एक कहीं ना कहीं भार अपने कंधों पर लिया है कि भाई हमको सबको रन करने हैं। एंड देव स्टूड आउट कंप्लीटली, एंड दैट्स द वन रीजन मेरे को लगता है इंडिया ने बाकी टीमों से थोड़ा बेहतर एक इम्पैक्ट डाला इस वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात करें ना निशाद, तो इम्पैक्ट तो डाला है बॉलर्स ने इस पूरे प्रतियोगिता में। आपने जैसा कहा कि इट वॉज नॉट इजी फॉर बैटर्स,
बॉलर्स के लिए भी एक टास्क था, क्योंकि जब आपके पास कंडीशंस आपके फेवरेबल हो तब भी आपको डिलीवर करना होता है। और मोस्ट विकेट फॉर टीम इंडिया ये रहा अर्शदीप सिंह वंस अगेन। बोलते ना कि पाजी तो मान ही नहीं रहे, हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहते हैं। अरे अर्शदीप सिंह की एक भूमिका की इतनी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है, मगर एक राइट। बुमराह का साथ देना, जबकि आपको पता है कि एक एंड से अगर बुमराह पे बैटर्स थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है तो आप पर अटैक पड़ सकता है। उसमें आपको आपके टेम्परामेंट को मैनेज करना पड़ता है। और अर्शदीप सिंह के 2 ओवर उन्हें बहुत याद रहेंगे। वो एक तो जो पाकिस्तान के सामने उन्होंने आखिरी ओवर डाला था, बढ़िया करेक्ट। ओवर था। और करेक्ट। फिर जो फाइनल में सेकंड लास्ट ओवर जो उन्होंने डाला, वो राइट। वो भी ब्रिलियंट ओवर था। उन्होंने कुछ 4 या 5 ही रन दिए थे। 4 ही रन दिए, करेक्ट। केशव, हाँ, केशव महाराज को कुछ 3 डॉट बॉल डाले कुल मिलाकर। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी उस पूरे प्रतियोगिता में, विकेट्स द्वारा 17 नहीं नहीं, विकेट लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और आपकी बात बट से ये जो 2-3 ओवर जो उन्होंने एज अ सपोर्ट रोल में डाला, वो मैं राइट। याद रखूंगा। नो नो, एब्सोल्युटली, मैं उसी बात पर यही ऐड कर रहा था कि टीम इंडिया ने पहले 3 मैचेस में मोहम्मद सिराज को खिलाया, पहले जो ग्रुप स्टेजेस थे उसमें। फिर जाकर उन्होंने कुलदीप यादव को टीम में लिया, कुलदीप यादव ने भी आके डिलीवर किया है। सिराज की भी अगर इकोनॉमी देखिए, ही डिडंट टेक विकेट्स, पर इकोनॉमिकली ही वो सो प्रोफिशिएंट, इतनी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने कि बाकी बॉलर्स पर से बाहर उठ गया। मुझे लगता है जडेजा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग थे विद द बॉल, लेकिन आई स्टिल फील कि क्योंकि अक्षर पटेल अपना काम बहुत बखूबी कर रहे थे, जडेजा पे उतना प्रेशर नहीं था। आप पंड्या की बात करें, बुमराह की बात करें, बुमराह तो चलो आज इतना कमाल कर दिया उन्होंने कि ही वाज मैन ऑफ द सीरीज। सो कंडीशंस चेंज होते गए दोनों वेन्यूज में, तो इंडियन टीम ने भी अडेप्ट किया, सिराज को वहां पे खिलाया जहां पर थोड़े सीम फ्रेंडली कंडीशंस थे, और कुलदीप ने। क्या ये दिखाता है कि टीम इंडिया इज अ लेवल अप देन दी अदर टीम्स आउट देयर, कि इतने ऑप्शंस होने के बावजूद उन्होंने वो हार्ड डिसीजंस लिए। सिराज को बिठाना इज नॉट इजी टुडे, बट दे डिड दैट, एंड दैट्स व्हाट आई फील टेकिंग प्राइड इन ऑल दीज थिंग्स, कि भाई टीम इंडिया ने ये बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए सारे। ओ फैंटास्टिक डिसीजंस। और खास करके आपको यहाँ क्रेडिट देना होगा सिलेक्टर्स और कैप्टन को, क्योंकि राइट। जब रोहित शर्मा से पूछा गया था आप 4 स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं, उन्होंने पहले कहा सीक्रेट है, और फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। पर बराबर। उसकी वजह है, और वो वजह हमें अभी पता चली कि उन्हें पता था एब्सोल्युटली। कि चलो एक 3 सीमर से काम तो बनेगी, 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स प्लस हार्दिक। और फिर अगर वेस्ट इंडीज की कंडीशंस, जहां हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है थोड़े स्लो हो गए, वहां पे अगर राइट। स्पिनर्स की आवश्यकता पड़ी, तो आपके पास अलग अलग टाइप के विकल्प है। जडेजा और अक्षर तो है ही आपके पास, जो सिमिलर खिलाड़ी है, मगर फिर कुलदीप में आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आते हैं, और फिर चहल के रूप में आपके पास एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर आ जाते हैं। करेक्ट। अरे ऑप्शंस आपके पास बहुत थे, एंड आई थिंक यही एक कमाल सा एक सफर रहा था टीम इंडिया का। एंड और भी हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने कमाल प्रदर्शन किया, लेकिन टू ऑफ द मॉडर्न ग्रेट जो थे, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कहीं ना कहीं हमने वो जो एक बहुत बड़ा जो सूखा था ट्रॉफी का, वो उसे पूरा किया। वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के योगदान की बदौलत था, लेकिन उसके बारे में हम अगले शो में जल्दी बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉचिंग एंड निशाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जल्दी डिस्कस करेंगे। ये था द दूसरा शो, और डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।